एक आज वो पल है या आज वो दिन है कि दो महापुरुष, एक वो महापुरुष जिन्होंने इस देश को एक शानदार, एक महान संविधान दिया, और एक वो महापुरुष उस संविधान की भावनाओं को, उस संविधान के उद्देश्य को धरातल पे लागू करने के लिए इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अपना तन मन धन लगा के इस इलाके में जागृति का काम किया और संविधान को धरातल पे लागू कराने का जो काम किया, मामा बालेश्वर जी की उनकी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम। आज संजोग बैठा है कि एक तरफ संविधान निर्माता अंबेडकर जी और दूसरी ओर मामा बालेश्वर जी, दोनों के उद्देश्य सेम थे। और इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में और अंबेडकर जयंती के इस कार्यक्रम में हमारे, आप सब सोच रहे होंगे कि जो मुख्य अतिथि बना रखे सांसद जी, उनको ही पहले ले लिए। मैंने लड़ झगड़ के लिया है समय, मैंने लड़ झगड़ के पहले समय लिया है। कार्यक्रम की जो व्यवहारिकता है कि उनको मतलब बाद में या सेकंड लास्ट बुलाते हैं। अरे हाँ, एमएलए साहब कह रहे सहमति से। हाँ, सहमति से हुआ नहीं, इधर सहमति से, उधर लड़ झगड़ के। तो हमारे इस आगे की पंक्ति में बैठे हुए पूर्व टीएडी मिनिस्टर हमारे माननीय अर्जुन जी, वर्तमान काटोल विधायक नानालाल जी, स्थानीय विधायक और अध्यक्षता इस कार्यक्रम के कर रहे हैं रमीला जी, साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य हीरालाल जी, यहाँ के विधायक प्रत्याशी रहे भाई राजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, और साथ ही हमारे जैन साहब बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रदेश संयोजक से लगा के, और इस कॉलेज में पढ़ने वाले समस्त बालक बालिकाएं, सारे सामाजिक संगठन, यहाँ का जो कहे कि इस महाविद्यालय का जो परिवार है, और परिवार के मुखिया प्रिंसिपल साहब, आपकी भावनाओं को हम कदर करते हैं, पर हम चाहेंगे कि आप बैठ जाएं। आपने कहा मैं खड़ा ही रहता हूं, पर हम चाहेंगे आप बैठ जाएं। और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे हुए सारे सरपंचगण, समस्त पार्टियों के पदाधिकारीगण, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण, आज का दिन हमारे देश के लिए एक गौरवशाली दिन है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके सहयोगी जो संविधान निर्माता समिति के जितने सदस्य थे, इन सब लोगों ने मिलकर 2 वर्ष 11 माह मतलब 18 दिन मतलब 3 वर्ष के आसपास का समय इस देश को संविधान, एक मजबूत संविधान देने का काम किया। और उनकी जन्म जयंती पे आज विभिन्न जगह कार्यक्रम हैं। हम 1 या 2 कार्यक्रम करके आ रहे हैं, आगे भी 2 कार्यक्रम हैं डूंगरपुर जिले में भी, इसलिए मैंने पहले समय ले लिया है। मैं क्षमा चाहूँगा आप सबको मेरी ओर से अंबेडकर जयंती पे खूब खूब बधाई। और ये हम सबका उद्देश्य है, हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हम इस इलाके को मुख्य धारा में कैसे ले जाए। यहाँ पर देखा गया है, हमने, आप सबने, हम सब महसूस भी कर रहे हो, शिक्षा का बड़ा अभाव है। और मामा बालेश्वर जी के बारे में मेरे से ज्यादा ये वडील बैठे वो जानते हैं। वो शायद यूपी और बिहार से थे और इस क्षेत्र में आए, यहाँ के लोगों की पीड़ा देखी, यहाँ की जो समस्या देखी, शिक्षा का अभाव देखा, कुपोषण देखा, भूखमरी देखी। उन्होंने भक्ति के माध्यम से इस क्षेत्र में सामाजिक सुधार, उसको लेकर नशा मुक्ति की बात करो, कुपोषण की बात करो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे ले जाना है लोगों को, हर तरफ से। और अंत में उन्होंने इन सारी समस्या का जड़ जो लगा उनको, राजनीतिक नेतृत्व का अभाव। उनका जब शुरुआत में आया, जब इनके बारे में मैंने सुन रखा है, पढ़ रखा है कि शुरुआत में उनका राजनीतिक नेतृत्व का कोई उद्देश्य नहीं था। शुरुआत में यही था कि इस क्षेत्र का डेवलप किया जाए, विकास किया जाए, यहाँ की जनता को सुविधाएं मिले, यहाँ जो जमीन का जो अधिकार,
यहाँ पर जो शिक्षा है, इन सारी चीजों को लेकर उनको देखा, उन्होंने आंदोलन किए, कई प्रकार की यातनाएं सही उन्होंने, मामा बालेश्वर जी ने। और उस समय उनके सामने जो परेशानियां आई, तो परेशानियां आने के बाद एक ही बात लगा उनको कि सारी समस्याओं का जड़ एक ही है, राजनीतिक में जाए। और इसलिए उन्होंने यहाँ पर पार्टी बनाई। वो पार्टी जो चल रही थी जनता दल, उस पार्टी का यहाँ पर उन्होंने नेतृत्व किया और एक राजनीतिक नेतृत्व करने का जो उन्होंने काम किया, और उसी के परिणाम की वजह से काफी कुछ परिवर्तन भी आए। और उस वही परिणाम आज रमीला जी को एज ए मैं हूँ सांसद के रूप में हम सबको मिला है। उनके कर्मों का जो कहे कि हम सबको फल मिला है। तो वही चीज में जब विधायक था, तो मैं यहाँ के जो कार्यकारिणी बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने बुलाया था, तो कहा कि एमएलए साहब कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं विधायक कोर्ट से कुछ दे सकता नहीं हूँ। सबने कहा कुछ भी देना पड़ेगा। तो मेरी पहले से परिपाटी रही है कि मैं घोषणा कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं कुछ न कुछ करा दूंगा। तो प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से, बच्चों की तरफ से डिमांड आई कि मामा बालेश्वर जी का नाम से ये महाविद्यालय है, लेकिन मूर्ति नहीं है, तो आप मूर्ति का करा देना। तो मैंने कुछ सहयोग किया और यहाँ के मामाशाह ने सहयोग किया और मूर्ति का। और ये मूर्ति नाम कार्यक्रम भी ऐतिहासिक रहेगा। लगभग 3 से 4 बार कार्यक्रम सेट होके कैंसिल हुआ है। मेरा समय सेट हुआ तो मैडम का नहीं हुआ, मैडम का हुआ तो मेरा नहीं हुआ, हो सकता है हम दोनों का हुआ, शायद प्रशासन का नहीं सेट हो रहा था। तो आज ये सौभाग्य और ये संजोग बैठ गया, कार्यक्रम सफल हुआ। हम ये पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि कौन सा गठजोड़ है, ये संवैधानिक गठजोड़ है, ये संवैधानिक गठजोड़ है। और ये संविधान, आज हमारी पार्टी है, आज इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है, जितनी राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हर पार्टी का अपना एक विचारधारा है, हर पार्टी का अपना एक विचारधारा है। विधानसभा मतलब हर पार्टी का एक अपनी विचारधारा के साथ एक अपना संविधान है। लेकिन इस सबसे बड़ा संविधान, इस सबसे ऊपर का संविधान भारत देश का संविधान है, जो भीमराव अंबेडकर जी उनके सहयोगियों ने बनाया। तो वही गठजोड़ है, संवैधानिक गठजोड़ है। और यही नहीं